हाय एवरीवन, वेलकम टू स्पेंटन लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग आगे बढ़ते हुए कॉन्सेप्ट की तरफ। पिछली वीडियो में हम लोगों ने फंक्शंस को देखा था। इस वीडियो में हम लोग इनहेरिटेंस को देखते हैं, क्योंकि इनहेरिटेंस में बेसिकली हम लोग बहुत ज़्यादा फंक्शंस को यूज़ करेंगे। आगे जितने भी कॉन्सेप्ट आएंगे फंक्शंस के ऊपर ही हम लोग बात कर रहे होंगे। इसीलिए मैंने सोचा था कि आप लोगों के लिए फंक्शन के लिए वीडियो बनाई जाए। अब हम लोग इनहेरिटेंस को समझते हैं। इनहेरिटेंस बेसिकली कुछ नहीं होता, जैसे कि नाम साफ साफ बता रहा है, इनहेरिट करना प्रॉपर्टीज को। मीन आप एक एग्जांपल लीजिए, सचिन तेंदुलकर हैं, उनके साथ साथ अर्जुन तेंदुलकर हैं, उनके बेटे। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें इनहेरिट की गई हैं अर्जुन तेंदुलकर द्वारा सचिन तेंदुलकर से। जैसे कि पहला एग्जांपल तो यही हो गया कि वो लोग क्रिकेट में बहुत अच्छे हैं। क्रिकेट भले ही वो बैटिंग और बॉलिंग में थोड़ा डिफरेंस है, वो बैटिंग करते थे, ये बॉलिंग करते हैं, बट उनके पास ये इनहेरिटेड होके आया है कि उनको भी क्रिकेट का शौक है। ठीक है। एक एग्जांपल आप ये मान सकते हैं कि उनका जो बिहेवियर है, नेचर है, बहुत शांत स्वभाव के हैं दोनों, तो वो भी चीज़ें इनहेरिट की गई हैं। सिमिलरली इनहेरिटेंस का मतलब यही होता है कि जब हमारे पास कोई भी एक चाइल्ड क्लास जो प्रॉपर्टीज हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज या मेथड मान लीजिए, मेथड जब वो इनहेरिट करती है फ्रॉम पेरेंट। ठीक है। अब ये चीज़ें हम लोगों के लिए क्यों ज़रूरी हो जाती हैं? क्योंकि जब हम लोग इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हो जाती हैं कि आप जब एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखते हो, आप किसी भी चीज़ को बार-बार नहीं बनाना चाहते। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मैंने एक एडिशन का प्रोग्राम बनाया, मैं बार-बार उसको नहीं बनाना चाहता दूसरी क्लास के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, उसको डायरेक्ट इनहेरिट करके उस मेथड को, उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकता हूँ। तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यही चीज़ कहता है कि आप कोई भी पेरेंट क्लास बनाइए जिसके अंदर आप बहुत सारे मेथड या कुछ भी चीज़ें बना सकते हो, और उसकी प्रॉपर्टीज या मेथड को आप चाइल्ड के अंदर यूज़ कर सकते हो बिना किसी झंझट के, या फिर दोबारा से उसको लिखने के बजाय। चलिए इसको देखते हैं एक बार। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई जिसका नाम है क्लास पेरेंट। और इस क्लास पेरेंट के अंदर मैंने कोई एक मेथड बनाया। जैसे कि मैं इसके अंदर मेथड बना देता हूँ, वॉइड लेट अस सपोज कि ये कोई हाइट होगी, ये पेरेंट है कोई भी, इसके अंदर एक हाइट होगी जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ कि ये इसकी हाइट है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो मैं इसके यहाँ पे डायरेक्ट सिस आउट करके लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ क्या, इसकी कोई एक हाइट है। ठीक है, हाइट को ये प्रिंट करेगा। सिमिलरली मैं एक और फंक्शन इसके अंदर मेथड बनाता हूँ कि इसकी कोई एक ना कलर है, इसका कोई एक, ठीक है, इसका एक कोई कलर है पेरेंट का कलर कैसा होगा, सिस आउट। तो ये किसको प्रिंट करेगा, ये कलर को प्रिंट करेगा। ठीक है। अब ये दो इसकी प्रॉपर्टीज हैं। इवन मैं यहाँ पे कुछ चीजें ना सीधे वेरिएबल के रूप में भी दे सकता हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, स्ट्रिंग नेम होगा कुछ पेरेंट का, नेम इक्वल्स टू लेट अस सपोज, और मैं खाली नेम ही डिफाइन कर देता हूँ। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पे सीखने के लिए, ये चीज आती है कि जब आप लोग डायरेक्ट स्ट्रिंग नेम लिखते हो ना, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर एक नल वैल्यू आ जाती है। बाय डिफॉल्ट उसको जावा दे देता है। आप इसको डिफाइन करोगे ठीक है, नहीं करोगे तो मैं नल दे दूंगा। इवन इंटीजर के केस में क्या होता है, वो जीरो दे देता है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी डिफाइन करूँ, जैसे कि इंट इंट पेरेंट के पास क्या हो सकता है, नंबर ऑफ लेग्स हो सकते हैं, या फिर लेग्स लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, लेग्स। तो अगर मैं खाली लेग्स डिफाइन करता हूँ, तो यहाँ पे जब जेवीएम रन होगा और मेरा प्रोग्राम कंपाइल होगा, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे लेग्स के पास में जीरो आ जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करी है, नेम, लेग्स, हाइट, कलर। तब क्या होता है, पेरेंट का एक चाइल्ड होता है, चाइल्ड वन हम जिसको देते हैं नाम। मैं क्या कहता हूँ, क्लास एक चाइल्ड वन करके एक क्लास हुई है। ठीक है। और इसके अंदर अब मेरे को ना ये सारी प्रॉपर्टीज यूज करनी है। तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है कि आप क्या करोगे, यहाँ पे कीवर्ड लगाओगे जिसका नाम है एक्सटेंड्स। एक्सटेंड करो यार, थोड़ा लो, कहीं से दूसरी चीज से लो, एक्सटेंड करके वो चीजें वहां से लेगा। कहाँ से लेगा, पेरेंट से लेगा, पेरेंट से लेगा। ठीक है। पेरेंट से क्या क्या प्रॉपर्टीज लेगा वो देखिएगा यहाँ पे। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बना बताया था जिसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट मेरे को यहाँ पे किसका बनाना है, चाइल्ड का बनाना है ऑब्वियसली। तो मैं क्या करता हूँ, चाइल्ड वन C1 इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड वन। ठीक है, मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब जब मैं C1 डॉट करूंगा, देखो मैंने यहाँ पे इसको कोई भी चीज डिफाइन नहीं करी है। मैंने ना नेम दिया है इसको, ना लेक्स दिया है, ना मैंने इसको हाइट दी है, ना मैंने इसको कलर दिया है इसके पास। लेकिन ये प्रॉपर्टीज आ गई हैं क्योंकि मैंने एक्सटेंड कर लिया है पेरेंट क्लास को। तो मेरे पास ये प्रॉपर्टीज आ गई हैं, मैं इसको डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। C1 डॉट नेम इक्वल्स टू पेंटन। ठीक है, डायरेक्टली दे पा रहा हूँ। इवन मैं क्या कर सकता हूँ, C1
राइट, मैं ये फंक्शन भी चला सकता हूँ उसका। इवन दो आप ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे केवल क्या किया था, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया है। ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है C1, ये चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये काम कर रहा है। C1 डॉट हाइट अगर मैं चला रहा हूँ तो ये काम कर रहा है। हाइट ये किसका फंक्शन है? ये पेरेंट का फंक्शन है, लेकिन ये काम करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि इसने इनहेरिट कर लिए हैं सारी चीजें, चाइल्ड वन ने सारी की सारी प्रॉपर्टीज पेरेंट की इनहेरिट कर ली है। यही एक कॉन्सेप्ट था आपका इनहेरिटेंस का। इसको हम लोग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज और बता देता हूँ आपको। तो मैं डायरेक्ट ये प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूँ, क्लास चाइल्ड वन एक्सटेंस पेरेंट, है ना। तो इसमें हो क्या रहा है कि आप यहाँ पे जब एक चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हो, चाइल्ड वन C1 इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड वन, बनाने के बाद में आप, मैंने जैसे आपको समझाया था कि ये इसका रेफरेंस हो गया, ये आपका इसका नाम हो गया C1। न्यू से आप इसका नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए, जब मैं चाइल्ड वन C1 लिखता हूँ, मैं इसको ऐसा ना लिख के मैं इसको पेरेंट वन भी लिख सकता हूँ। रेफरेंस आपका पेरेंट का भी यूज हो सकता है। रेफरेंस आपका पेरेंट का भी यूज हो सकता है, क्योंकि आप रेफर तो पेरेंट को ही कर रहे हो ना प्रॉपर्टीज के लिए। तो मैं पेरेंट C1 इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड वन लिख सकता हूँ, और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं डायनामिक डिस्पैचिंग। क्या कहते हैं इसे? डायनामिक डिस्पैचिंग। जब मैं रेफरेंस अपने पेरेंट का यूज कर रहा हूँ, एक काम मेरा बिल्कुल सेम वही होगा। काम मेरा वही होगा जो मैं यहाँ पे चाइल्ड वन C1 इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड वन करके कर रहा था। इवन मैं चाइल्ड वन को रिप्लेस कर सकता हूँ पेरेंट से। बस इसी को हम लोग कहते हैं डायनामिक डिस्पैचिंग, ठीक है। तो ये आपका होगा डायनामिक डिस्पैचिंग का कॉन्सेप्ट, जो इनहेरिटेंस के अंदर ही आता है। अगर आपसे इंटरव्यू पूछे कि ये डायनामिक डिस्पैचिंग क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? जब हम चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करते हैं, और जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उसमें हम लोग अगर रेफरेंस यूज करें पेरेंट का, तो वो डायनामिक डिस्पैचिंग कहलाता है। दैट्स इट, बहुत ईजी है यार। देखो ध्यान से सुनो, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो। इनहेरिटेंस का मतलब कुछ नहीं है, जो भी प्रॉपर्टीज पेरेंट के अंदर है, जो भी चीजें पेरेंट के अंदर है, आप उसको चाइल्ड क्लास के अंदर ले लेते हो। किसकी हेल्प से? एक्सटेंड कीवर्ड की हेल्प से। बस वो हमने कर दिया यहाँ पे। चलो इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, बहुत इजी तरीके से, प्यार से देखेंगे यार। तो मैं अपने आईडी में आ गया हूँ, और यहाँ पे हम लोगों ने अपना पेरेंट क्लास बनाई है, जिसके अंदर जो मैंने चीजें वहां पर दी थी, मैं वही चीजें यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। क्या क्या हमने डिफाइन किया था उसको डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं। चलिए जल्दी जल्दी से कॉपी कर लेते हैं, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। स्ट्रिंग नेम दे दिया, लेग्स दे दिया, लेकिन सिस आउट नहीं लिखना है। अब इसको हम लोगों को चेंज कर देना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से सिस्टम। ठीक है, मेरे पास पेरेंट के पास ये सब चीजें हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर के पास उनकी क्रिकेटिंग स्किल है, वही एबिलिटी उधर अर्जुन तेंदुलकर ने इनहेरिट कर ली है, कि वो भी क्रिकेट अच्छा खेलने लगा है, ठीक है। भले ही बॉलिंग करता है, बट स्टिल ही इज हैविंग द कैपेबिलिटी टू प्ले द क्रिकेट, ठीक है। तो हमारे पास पेरेंट बन गया है। पेरेंट के बाद में हम एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं, जो इसको इनहेरिट करेगा, इसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा। तो हम लोग एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम होगा चाइल्ड वन, जैसे हम लोगों ने वहां पे रखा था। आई डोंट वांट इट टू बी चेंज। हम लोग चाइल्ड वन में आए हैं, चाइल्ड वन में सारी की सारी चीजें वही वाली करेंगे जो हमने वहां पे की थी। चाइल्ड वन हम लोग एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करेंगे। एक्सटेंड्स किसको एक्सटेंड करेगा? पेरेंट को एक्सटेंड करेगा सर। कर दिया पेरेंट को एक्सटेंड। जैसे ही आपने पेरेंट को एक्सटेंड किया, चाइल्ड वन के अंदर सारी सारी कैपेबिलिटी आ गई है पेरेंट की, कि वो भी अपना आप क्रिकेट खेल सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पेरेंट के अंदर क्या क्या बनाया था, बहुत सारी चीजें बनाई थी, वो सब चीजें देख लेते हैं। मैं क्या करूंगा, अपने पहले मैंने आपको बताया कि आप जब भी किसी क्लास को रन करते हो, तो सबसे पहले, या फिर किसी भी जावा प्रोग्राम को रन करते हो, सबसे पहले मेन मेथड ढूंढता है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बना लेते हैं, और इसके अंदर मैं स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स दे देता हूँ, आर्ग्यूमेंट्स। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चाइल्ड वन का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, चाइल्ड वन C1 इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड वन, ठीक है। अभी देखिए मैंने C1 बनाया, मैं C1 डॉट जैसे ही करूंगा। C1 केवल डॉट किया है सर, मैंने इसके अंदर कुछ नहीं किया, मैंने कोई प्रॉपर्टी नहीं दी है C1 को, अभी मैंने चाइल्ड वन को कुछ नहीं दिया है। बट मैंने केवल एक्सटेंड किया था पेरेंट को, और ये सारी प्रॉपर्टीज के अंदर आ गई। लेग्स आ गए इसके अंदर, इसका कलर आ गया, है ना। इसके अंदर हाइट आ गई, जो मेरी पेरेंट से आ रही है। इवन दो ये सब ऑब्जेक्ट के मेथड्स हैं। मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगा कि ये ऑब्जेक्ट क्या होती है। ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता बेसिकली, आपको जितनी भी आप चीजें करते हो ना, उन सबका जो पेरेंट है वो ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। तो जितनी भी चीजें मैंने वहां पे डिफाइन करती हूँ, सब चीजें आ गई हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार ना पेरेंट को आपको रिमूव करके दिखाता हूँ, क्या इसके पास तब भी वो प्रॉपर्टीज रहेंगी, क्या इसके पास वो तब भी प्रॉपर्टीज रहेंगी। C1 डॉट, अब देखिए कहीं आपको दिख रहा है हाइट लेग? नहीं दिख रहा है ना। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मैंने वो एक्सटेंड जो करी थी प्रॉपर्टीज, मैंने उसको रिमूव कर दिया है। अब मेरे को वापस करना पड़ेगा उसको, मेरे को उसको वापस करना पड़ेगा, तभी तो मैं उनकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर पाऊंगा। मैं क्या करता हूँ, मैं इसके लेग सेट कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ, चलो मैं उसको एक मेथड कॉल करता हूँ, जिसके अंदर मैंने कोई फंक्शन, मतलब उस मेथड के अंदर मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैंने कुछ प्रिंट किया था। क्या प्रिंट किया था वो देख लेते हैं। मैंने हाइट बनाया, हाइट करके ये कॉल किया, और मैं क्या करता हूँ, इसको रन कर देता हूँ डायरेक्ट। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने इसके अंदर कोई प्रोग्राम नहीं लिखा है अभी तक चाइल्ड के अंदर स्पेसिफिकली। मैंने केवल
पेरेंट वाला जो भी चीजें थी मैंने वो कॉल की हैं। ठीक है, लेट स्टार्ट। तो इसने क्या किया, हाइट को प्रिंट कर दिया जो मैंने अपना पेरेंट के अंदर दिया था। ये मैंने हाइट दिया था इसके अंदर, इसने वो हाइट को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है आपका, इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है, ठीक है, इनहेरिटेंस हो गया। ओके, और कुछ, हाँ और कुछ क्या था, मैंने आपको डायनामिक डिस्पैचिंग समझाया था। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पेरेंट डाल के पेरेंट C1 इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड 1 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जब मैं डायनामिक डिस्पैचिंग लिखता हूँ इसको, डिस्पैचिंग, ये मेरा कमेंट करने का स्टाइल है। ठीक है, जैसे कि आप कमेंट करते हो जावा में, डबल स्लैश दो, कमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये C1 मैं इसको C2 देता हूँ, चलो उसका नाम बदल देते हैं, उसको मैं ज्यादा इंटरप्ट ना करके एक नया बनाते हैं। अब देखो, जो काम आपका C1 कर रहा था क्या C2 करेगा, बिल्कुल करेगा, करके देख लेते हैं। C2 डॉट हाइट, और इसको रन कर देते हैं। रन हुआ, 2 बार हाइट प्रिंट किया। ठीक है, बेसिकली हो क्या रहा है, इसने आपका पेरेंट को एज अ रेफरेंस यूज किया। ये पेरेंट के अंदर ऑलरेडी ये प्रॉपर्टीज हैं, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं क्या काम करेगा, नहीं करेगा सर, करके दिखा देता हूँ। चाइल्ड 1 C2 इक्वल्स टू न्यू, क्या मैं यहाँ पे पेरेंट का कंस्ट्रक्टर बना सकता हूँ या पेरेंट को मैं यूज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। देखो डायरेक्ट दे दिया है, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड 1। लेकिन वो काम उल्टा हो सकता था, आप रेफरेंस में यूज कर सकते हो पेरेंट को। तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। डायनामिक डिस्पैचिंग हो गया है। अच्छा, एक आपने कॉन्सेप्ट सीखा डायनामिक डिस्पैचिंग का, एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ आपको जिसका नाम है मेथड आइडिंग। मेथड आइडिंग को समझिए सर। अच्छा, जब हम लोग मेथड आइडिंग की बात करते हैं, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जब मैं पेरेंट का यूज कर रहा था C2 इक्वल टू न्यू चाइल्ड 1, तो इसने यहाँ पे हाइट प्रिंट कर दी। ठीक है, अब एक केस में क्या मानता हूँ मैं, एक केस यहाँ पे क्या मानता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक केस में क्या मानता हूँ, मैं बनाता हूँ वॉइड, और ये हाइट वाला जो मैंने वहां डिफाइन किया था ना, मैं सेम यहाँ पे भी डिफाइन कर देता हूँ। इवन दो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा, लेकिन बहुत मजा आने वाला है। मैं क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ये चाइल्ड की हाइट है बेटे, ये बेटे की हाइट है, चाइल्ड हाइट, या बेटी की हाइट है। ठीक है, तो एक चीज बताइए, जब मैंने यहाँ पे C1 डॉट हाइट कॉल किया, C2 डॉट हाइट कॉल किया, ये चाइल्ड 1 का रेफरेंस लेके बना रहा था, ये पेरेंट का रेफरेंस लेके बना रहा था, तो यहाँ पे ये प्रिंट क्या करना चाहिए, इसको कंफ्यूज हो गए ना आप, क्योंकि ये अब चाइल्ड 1 का जो मैंने बनाया है, चाइल्ड 1 C1 रन करते हैं, आपको दिखाता हूँ वो चीज, तब आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी रेफरेंसिंग के हिसाब से भी। मैंने रन किया, ये चाइल्ड हाइट को दिखाने लगा। क्यों दिखाने लगा, क्योंकि ये आपका ओवरराइड कर गया सर, ये आपका ओवरराइड कर गया। ये कॉन्सेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है, इवन दो आई वाज नॉट विलिंग टू टेक दिस इनटू दिस वीडियो, बट स्टिल आपको जब मेरे को मेथड आइडिंग सिखाना है तो ये भी सिखाना पड़ेगा। तो हुआ क्या, जब मैंने वॉइड हाइट बनाया, सेम टू सेम एक मेथड बनाया जो मेरे पास पेरेंट में था, तो यहाँ वाले ने पुराने वाले को ओवरराइड कर दिया। क्योंकि अर्जुन तेंदुलकर आज बॉलिंग करता है, वो इम्पेक्ट नहीं करेगा कि उसके पिता बैटिंग करते थे, लेकिन हाँ वो क्रिकेटर थे, तो क्रिकेट क्रिकेट के जीन्स आ गए हैं, लेकिन वो बॉलिंग करता है भाई, उसने ओवरराइड कर दिया। मैं तो नहीं करता बैटिंग, क्रिकेट भले ही मेरे को पसंद है क्योंकि मेरे पिता को पसंद था, लेकिन मैं बॉलिंग करूंगा, मैं बैटिंग नहीं करूंगा। तो वही चीज है कि हाइट चाइल्ड ने खुद डिसाइड करी कि मैं अपनी हाइट यार चाइल्ड वाली हाइट रखूंगा। ठीक है, तो उसने चाइल्ड वाली हाइट को प्रिंट कर दिया, क्योंकि ये ओवरराइड कर गया। इसका रूल अभी चल रहा है, उनका पुराना था वो बूढ़े हो गए, लेकिन ये नया है तो इसलिए इसका काम करेगा। ये डायनामिक डिस्पैचिंग के अंदर आ गया कि मैं अगर पेरेंट का रेफरेंस यूज करूं, लेकिन ये उसको ओवरराइड करेगा, ये ओवरराइड करके चाइल्ड हाइट को ही शो करेगा। ठीक है, अब जब हम लोग मेथड हाइडिंग की बात करते हैं, मेथड हाइडिंग क्या होता है, आप चाइल्ड वाले को ओवरराइड नहीं होने देना चाहते, आपको पीटना है। आपको आप पीटोगे उस चाइल्ड को कि नहीं, आपको बैटिंग ही करनी है, इवन तो उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी खराब होगी, लेकिन वो फिर आप उसको फोर्स कर रहे हो कि आपको बैटिंग ही करनी है, आपको बॉलिंग नहीं करनी है। तो आप क्या करोगे यार, आप क्या करोगे इस केस में, आप इसको स्टैटिक बनाओगे। किसको स्टैटिक बनाओगे दिखाता हूँ। जैसे सपोज कीजिए मैंने पेरेंट के अंदर गया, मैंने क्या किया, इसको स्टैटिक बनाया, स्टैटिक वॉइड हाइट। ठीक है, मैं चाइल्ड वन के अंदर गया, मैंने यहाँ पे जो ये हाइट किया था, मैंने इसको भी स्टैटिक बनाएंगे, स्टैटिक वॉइड हाइट बनाया। ठीक है, मैंने इसको भी स्टैटिक किया। मैंने क्या किया, स्टैटिक लगा दिया हाइट के साथ में। जैसे ही मैंने स्टैटिक लगाया, अब मैं ये रेफरेंस यूज कर रहा हूँ, इवन तो इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इनको यूज कर रहा हूँ। और जब मैं इसको रन करता हूँ, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन नाउ, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन नाउ। तो देखिए इसको मैं रन करता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये एक में दे रहा है चाइल्ड हाइट सर, और एक में दे रहा है हाइट। अच्छा, कैसे दिया इसने,
जब मैंने चाइल्ड वन सी वन इक्वल टू न्यू चाइल्ड वन किया तो मैंने यहाँ पे चाइल्ड वन का रेफरेंस यूज किया, चाइल्ड का ही रेफरेंस यूज किया। लेकिन जब मैं पेरेंट सी टू इक्वल टू न्यू चाइल्ड वन कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे पेरेंट का रेफरेंस यूज कर रहा हूँ। और यही चीज है आपका मेथड हाइडिंग सर। कैसे है देखिए। मेथड हाइडिंग का मतलब होता है कि जब आप उसको ओवरराइड करते हो, ओवरराइड होना बंद हो जाए। वो कैसे बंद होगा? जब आप क्या काम करोगे, मेथड हाइडिंग में पेरेंट का रेफरेंस यूज करके मेथड को स्टैटिक बना दोगे। मैंने क्या किया था, यहाँ पे स्टैटिक बना दिया है, पेरेंट का रेफरेंस यूज किया है। तो ये क्या करेगा? ओवरराइडिंग को खत्म कर देगा। ओवरराइडिंग आपका इसमें खत्म हो जाता है। ये कह सकते हो कि आपका नो ओवरराइडिंग। तो उसका एग्जांपल आपने देख लिया ना, कि अगर मैं सी वन डॉट हाइड कर रहा हूं तो ये चाइल्ड हाइड को प्रिंट करेगा क्योंकि रेफरेंस चाइल्ड का है। लेकिन अगर मैं पेरेंट सी टू इक्वल टू न्यू चाइल्ड कर रहा हूं तो ये एकदम से पेरेंट वाली हाइट प्रिंट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने स्टैटिक बना दिया इन चीजों को। तो ये आपका मेथड हाइडिंग हो जाता है सर। अगर आपसे कोई पूछता है इंटरव्यू में कि व्हाट इज डायनामिक डिस्पैचिंग, व्हाट इज मेथड हाइडिंग, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू कि आपको कैसे डिफाइन करोगे। डायनामिक डिस्पैचिंग कुछ नहीं है जब आप लोग पेरेंट का रेफरेंस यूज करते हो अपने चाइल्ड के ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे, तो डायनामिक डिस्पैचिंग हो गया। मेथड हाइडिंग कुछ नहीं है जब आप लोग ओवरराइडिंग नहीं करना चाहते हो तो आप वहां पे स्टैटिक लगा देते हो उस मेथड पर। तो आपका क्या होता है, वो मेथड हाइडिंग का केस हो जाता है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इंटरव्यूज में रेगुलरली पूछे जाते हैं। भैया ध्यान रखिएगा, ये वीडियो जैसी हैं, थोड़ी सी आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, थोड़ा हम कोऑपरेट करेंगे और हम लोग बहुत चीज़ सीखेंगे यार। अगली वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ओवर राइडिंग तो शायद मैंने इसी वीडियो में बता दिया आपको। तो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, बेसिकली ओवर ओवर राइडिंग और ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आता है। तो वही चीज़ हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे। फिर हम लोग आगे एब्स्ट्रैक्शन और जो हमारा बचेगा वो चीज़ें हम लोग अगली वीडियोस में देखते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी अभी डाउट है तो आप इसको दोबारा देखिए, थोड़ा सा दोबारा कोशिश कीजिए देखने की, और दिमाग में इसको सेट कीजिए सर। को दिमाग में सेट करने की कोशिश कीजिए कि जब मैं यहाँ पे रेफरेंस यूज करता हूँ पेरेंट का, जब मैं पेरेंट का रेफरेंस यूज करता हूँ तो इम्पैक्ट तब तक नहीं पड़ेगा जब तक मैं स्टैटिक नहीं लगाता। जैसे ही मैंने जैसे ही मैंने स्टैटिक लगाया, पेरेंट बलवान हो जाएगा। स्टैटिक का मतलब स्ट्रॉन्ग। कौन कौन स्ट्रॉन्ग होगा? पेरेंट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जब तक मैंने स्टैटिक नहीं लगाया था तब तक आपका चाइल्ड डोमिनेट करेगा। तब तक आपका चाइल्ड डोमिनेट करेगा सर। चलो, थैंक यू सो मच। इन दिस वीडियो आई एम योर instructor Puneet Vasist, and you're watching Spenton Learning Platform. Thank you so much for watching this. Please hit subscribe and like to this video. Even though थोड़ा समय लगता है बनाने में, लेकिन चलिए, थैंक यू सो मच।